ओम शांति। ओम शांति। आज यहाँ आप सबको देखते हुए बड़ी खुशी हो रही है और सबसे पहले हमारे गुरुजी और माता जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जैसे इस तप सेवा सुमिरन से हम दोनों जुड़े, साथ में ही दोनों ने स्टार्ट किया, तो मैं अपने को बहुत 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 भाग्यशाली समझती हूँ कि इस सेवा से हम जुड़ गए। और जैसे कि इस तप सेवा सुमिरन से तो काफी सारे फायदे हुए हैं, जैसे कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, इतने फायदे हुए हैं। मेंटली और फिजिकली दोनों रीति से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। तो जैसे कि मुझे फिजिकल में स्किन का प्रॉब्लम था, स्किन और अस्थमा का। तो पहले तो सारी टेबलेट्स, दवाइयाँ वगैरह जो कुछ भी मैं लेती थी, तो अभी तो पूरा कोई टेबलेट वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं रहती है मुझे। और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत जीरो था, तो मैं दो लोगों के साथ भी बातचीत नहीं कर पाती थी। मैं बाबा के ज्ञान में भी थी, फिर भी मेरा, क्योंकि ये समझने की बात है कि इतना पकाया हुआ भोजन जब हम 3-4 बार पूरे दिन में लेते हैं, तो यहाँ जो भी कुछ कचरा पड़ा है, तो यहाँ से भी हम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी जीरो। अगर दो लोगों के साथ तो क्या, फिर भी फोन में भी बातचीत करनी होती थी, तो भी मैं कर नहीं पाती थी, इतना जीरो कॉन्फिडेंस था मेरा। तो आज मैंने वो भी देखा है। और मेरा जो शौक है डांस करने का, तो स्टेज पे डांस ये अकेले घर में कर लेती थी, पर स्टेज पर डांस करने का थोड़ा सा डर लगता था मुझे, पर अब सहज रीति से हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, मेंटली, फिजिकली। और एनडीएस में तो जैसे कि ये साधना करते हुए मेरा छोटी छोटी बातों में मेरे इतने सारे फायदे हैं कि कभी कभी मुझे भी सोचना पड़ता है कि मेरा तो ये भी फायदा हो गया। कभी पता ही नहीं चलता कि कितने हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और एक आध्यात्मिक लेवल से एक परमात्मा के नजदीक जाना है, तो ये साधना तो जैसे कि समझो कि ये तो एक, जब हम अनुभव करते हैं, जब हम फील करते हैं, तभी पता चलता है। तो और गुरुजी और माता जी का भी बहुत धन्यवाद, और खास करके रामविलास भाई जी, सुंदर भाई जी, जिन्होंने ये बड़ी शिविर का ये आयोजन किया और हमें ये सेवा का मौका मिला। आप लोगों का भी धन्यवाद, और आपने इतने बड़े हम सहयोगी बने। और खास करके हमारी जो पूरी टीम है, अगर हम दो हैं तो क्या इतनी सेवा नहीं कर पाते, पर आज हमारे साथ ये पूरी टीम है, तो उसका भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज टीम है तो सबका सहयोग मिलता है, तो कितने हम सेवाएं कर पाते हैं, कितने लोगों का हम नया जीवन दे सकते हैं। और खास करके हमारी सेंटर पे जो भी दीदियां हैं, तीनों दीदियां गुजरात की, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि उनकी भी काफी हमें मदद मिली है। थैंक यू सो मच। बहन हयाती को बताना चाहूँगा कि अपना सुंदर अनुभव दे। और एक बार मैं बताता हूँ आपको, ये हयाती बहन है, इनकी वापसी की जो फ्लाइट थी वो 9 तारीख की, वो से शाम 6 से 9 सीधी था। तो मैंने हयाती को कहा था भाई अभी 3 तारीख से नवरात्रि है हमारे, तो हयाती बहन को हमारे साथ रहता, तो उन्हें फ्लाइट का टेंशन रहा थी। और ये 9 तारीख से अपना मेरे घर में अच्छा खाना बनाने जाते हैं। नमस्ते सभी को, ओम शांति। जिंदा दिल जिंदवासियों को ओम शांति। बहुत अच्छा रहा मेरा यहाँ का सफर। जैसे 1 महीना तो कैसे बीत गया पता ही चला। जैसे इतना प्यार मिला, इतनी खुशी मिली। बोलते हैं ना, चौहान सर से हमारी पहली मुलाकात जब सूरत शिविर में हुई थी ना, तो बोल रहे थे कि बच्चियों, जो आप इस मार्ग पर चल रही हो ना,
तो इसमें इतना रूहानी प्यार मिलेगा ना कि जो आपको आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो मेरे ये साक्षात्कार होते हुए देखा है यहाँ जिंद हरियाणा में। वैसे मेरा नाम हयाती चुडासमा है, मैं गुजरात पोरबंदर से हूँ और मेरी उम्र 23 साल है और काफ़ी 5 साल से एनडीएस से जुड़ी हुई हूँ। मेरी स्टडी फिलहाल एमकॉम कंप्लीट की हुई है और नेचुरोपैथी का 2nd ईयर चालू है अभी। और पोरबंदर में हेल्थ सेंटर जो हमारा है पूरा ग्रुप का, तो वहाँ पर शूटिंग एडिटिंग वगैरह सब कुछ, जैसे सभी लोगों को सभी कुछ आता है पर मैं वो पूरा संभालती हूँ। तो काफ़ी सारी बेहद में खुशियाँ मिलती है। और 5 साल हो गए, 5 साल तो मानो कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और ऐसा लगता है कि हंसते खेलते दूसरे राज्यों में ऐसी सेवाएं देने में हम पहुँच गए। तो इसके लिए खास शुक्रगुजार हूँ रामविलास भाई मित्तल का कि जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया और आप लोगों की सेवा की। और खास स्पेशली थैंक यू तहे दिल से बीबी चौहान सर का कि जिन्होंने हमें ये प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिया और उनके माध्यम से जिग्नेश सर को मार्ग मिला और उनके माध्यम से हमें मिला। तो विशेष दोनों गुरु तत्व अभी स्टेज के ऊपर विराजमान है, तो ये तो बहुत खुशी का मौका है। 5 साल का सफर वैसे काफ़ी थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आई, जैसे हम कुमारियाँ है, छोटी छोटी उम्र है, तो सगे संबंधी सभी बोलते थे कि अरे क्या हो गया इतनी छोटी उम्र में, अभी तो तुम्हारे खाने पीने की उम्र है, अभी तो तुम्हें पूरी जिंदगी निकालनी है, देखनी है, तो अभी मौज करने के टाइम है तो कर लो, अभी से क्यों ये घास फूस में फंस गई हो। तो काफ़ी सारा मम्मी पापा को भी सुनना पड़ा, तो वो लोग भी थोड़े टेंस रहते थे। पर उन्होंने जिग्नेश सर के ऊपर एक विश्वास था कि नहीं, जिग्नेश सर के पास हमारी बच्चियां जा रही है ना, तो उसमें कोई शंका का स्थान ही नहीं है। जिग्नेश सर कृष्णा दीदी दोनों जैसे पालना भी माता पिता की तरह देते हैं, माता पिता की याद भी नहीं आने देते। तो माता पिता को भी कभी कभार इच्छा होती है कि ये बच्चियां वहाँ जाकर हमको तो भूल ही गई, सेवाओं में भी व्यस्त हो गई है। वैसे मुझे हेल्थ लेवल के ऊपर इतना बड़ा इश्यू नहीं था, पर हाँ थोड़ा बहुत वेट बढ़ गया था क्योंकि कोरोना का टाइम था और मैं गांव से हूँ, तो वहाँ पूरा घर का खाना पीना खाया और एकदम से वेट बढ़ा लिया। तो बिना दीदी से फोन से बात होती रहती थी, तो उन्होंने बताया कि ये आपको अपनाने जैसी चीज़ है। तो पहले तो मैंने सोचा कि अरे अब क्या, ये इतनी छोटी उम्र है, खाने पीने का टाइम है, तो अभी क्या करूँ, कुछ होगा तब देखा जाएगा। पर नहीं, मेरी बड़ी बहन काजल है तो वो उनके घर गई रुकने को और एक महीने में पूरी सिमेट्रिकल बॉडी हो गई। वैसे तो हम यूट्यूब में देखते रहते हैं कि सेहत नींबू वाला गर्म वाला पानी पी लो, ये योगा करो, वो करो तो आपका वेट कम हो जाएगा। तो मेरा थोड़ा 60 तक वेट भी पहुंच गया था, तो मैं सारे नुस्खे अपनाती थी, पर 2 दिन कर देती थी फिर छोड़ देती थी कि क्या झंझट में पड़ना है, अभी जो होगा देखा जाएगा। पर फिर मैंने एनडीएस को थोड़ा सीरियसली लिया। जिग्नेश सर के पास कंसल्टिंग करने के लिए गई तो सुबह तो एकदम पराठे दही चाय वगैरह भरपूर नाश्ता करके गई। तो उन्होंने कंसल्टिंग किया, बहुत मोटिवेशन दिया। तो मेरे माइंड में मम्मी के साथ, हाँ मम्मी के साथ, मैं तो मम्मी का कंसल्टिंग करने के लिए गए थे। उनका 90 केजी वेट था और घुटनों का दर्द था, तो कंसल्टिंग उनका हो रहा था, पर मेरा पूरा मेरे माइंड के ऊपर प्रिंट हो रहा था कि नहीं, ये तो कुछ तो है इसमें बात। और जिग्नेश सर एक ग्रैंड मास्टर है, राजीव का टीचर है, तो उनकी है, चौहान सर की और इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि वो कुछ बोलते नहीं है तो भी हमें फील होता है कि नहीं गुरु तत्व है तो कुछ तो इसमें है। तो दोपहर को ही मैंने कुछ खाना पिया, खाया नहीं पका हुआ, तभी से स्टार्ट कर दिया कि चलो अभी इसमें तो कूद ही जाना है। मीनाक्षी है, काजल है, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और मेरी मम्मा का भी 2 महीने में 20 केजी वेट कम हुआ और पैरों का दर्द भी मानो छूमंतर हो गया। कई लोग जिन्होंने मेरी मम्मी को 90 केजी की देखा था तो बाद में देखते थे तो बोलते थे कि आप हो या आपकी बड़ी बहन हो। तो पूरा कायाकल्प कर दिया पूरा हमारा। अभी तो फैमिली मैक्सिमम हम 4 लोग तो मैक्सिमम कर रहे हैं, पापा भी थोड़ा बहुत फॉलो अप ले रहे हैं। तो अभी तो हमारा पूरा ग्रुप का यही मेन इंटेंशन है कि आप जैसे बाबा के बच्चों का सभी लोगों को तहे दिल से सेवाएं करनी है, सभी को रोगों में से मुक्त करना है। और जब कभी भी हमारे लाइफ में संघर्ष आया है तो जिग्नेश सर एक ही चीज बोलते थे, रख हौसला ए मंजिल के मुसाफिर, रख हौसला ए मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मौका भी मिलेगा और उनकी खुशी भी मिलेगी। तो काफी सारी रुकावट भी आप लोगों को लाइफ में भी थोड़ी बहुत आएगी, तो तब घबरा कर छोड़ नहीं देना है। ये मार्ग ऐसा है नहीं कि भगवान को अगर प्रभु प्राप्ति करनी है तो इजीली तो नहीं मिल जाएगा, थोड़ा बहुत तो तपना पड़ेगा ना। तब सेवा सुबह में जितना तपेंगे उतना हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और एक ही बात हमें याद रखनी है कि बदन मेरा मिट्टी का, बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं तो किस बात का, हम सब तो यहाँ किराएदार हैं। थैंक यू। हमारे टीचर है बोलते थे ना, हमारे शिविर का सारा हिसाब शोरूम परचेजिंग सेलिंग या टीचर है बोलते थे। मैं तो फोकस है नहीं बहुत होशियार, तो टीचर इसको बोले जो होशियार है बच्चा उसी को बोलते हैं ना। तो मैं बिना बैंक पर मत करो, बिना बहुत सी ओम शांति। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम बीना गोरसिया है। मेरी उम्र 25 इयर्स है और मेरी पढ़ाई बीएससी मैथमेटिक्स से साथ किया है और बीएड कंप्लीट है। अभी रनिंग मेरा एनडीडीवाई का कोर्स जयपुर राजस्थान में शुरू है। नई भोजन प्रथा के साथ जुड़ने का जो ऐसे ही सिंपल, हम ट्यूशन में जाते थे जिग्नेश भाई के घर में, वो डीसी था सीखने के लिए। इंग्लिश का एक लेटर आता है, हिंदी का लेटर किस तरह से लिखना है, वो सब कुछ सिखाते थे। तो बस 7-8 दिन हम गए तो बात पर कंसल्ट करते रहते थे, लोगों को संदेशा देते रहते कि ये बढ़िया रास्ता है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। बीवी चौहान सर जी के साथ बातें होती रहती तो सुनते थे। तो उनमें से बस 10, 15, 20% हम सुनते सुनते 7 दिन तक थोड़ा थोड़ा फॉलो अप करते थे और बिना एनिमा का हमने शुरू कर दिया था। तो बस वहीं से ही हमारी जर्नी शुरू हो गई है और पिछले 6.5 या 7 साल हो चुके हैं नई भोजन प्रथा के साथ जुड़े हुए और सेवाओं में भी बहुत आनंद आ रहा है। शरीर में ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, छोटी मोटी माइग्रेन है, गायनेक प्रॉब्लम छोटी मोटी रहती थी, वो सभी अब क्लियर है। और बाबा के ज्ञान में भी पिछले 5-5.5 साल हुए हैं। पर ये जो नई भोजन प्रथा का जो साथ मिला है हमें, तो बाबा का जो ज्ञान है उसको धारण करने की शक्ति सहज हो गई है। मानो नर से नारायण सभी को बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, तो वो गुण जो है देवी गुण, उसको धारण करने की, संभालने की शक्ति है, वो एकदम से आसानी से और सरल हो जाएगी। और नई भोजन प्रथा ने सिखाया ही है कि त्याग किस तरह से करना है, त्याग भी सहज हो जाएगा। और बाबा तो बोलते हैं जो जिसको त्याग सहज हो जाए वो ही सच्चे योगी है, वो ही सच्चे राजयोगी है। बस ये शुरुआत हो गई। अभी पोरबंदर पे सेंटर शुरू कर लिया है, पिछले 2 साल हो गए हैं और वहाँ भी आप जैसे कई साधक आते हैं और कहीं हमने तो देखा है कि रोते रोते भी आते हैं और जाते हैं तो मुस्कुरा कर जाते हैं, बच्चियों का प्रेम पाकर। और हमें जो जिग्नेश भाई है, कृष्णा बहन है, वो दोनों का जो साथ मिला ना, तो उसका ये शब्दों में वर्णन करना ना अतुलनीय है। इतनी छोटी छोटी बातों पे हमारे कदम कदम पर साथ रहे हैं। और जहाँ भी हमें थोड़ा डाउन फील हुआ है तो वहाँ पर ऐसे पीठ पीछे हाथ थपथपा के आगे धकेला है। और जिग्नेश भाई तो बस शुरुआत में जब से सेवा में जुड़े हैं तो ऐसी छोटी मोटी मुश्किलें आई है, सामाजिक रीति से, अपने फ्रेंड सर्कल में से, परिवार में से, कोई ऐसे बीके फैमिली में से भी छोटी मोटी दिक्कत आई है कि बोला कि ये तो सब नई भोजन प्रथा का रास्ता मिला है तो उनसे सब अलग हो गए हैं। तो वो अंधेरा भी उन्होंने देखा है, पर उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जो दीपक अंधेरों में खड़ा है, जो दीपक
अंधेरों में खड़ा है, उनका रुतबा सूरज से भी बड़ा होता है। तो थैंक यू जीसस भाई। और खास करके यहाँ एक प्रेरणामूर्त योगी आत्मा बीली चौहान सर और सरोज माता, दोनों का जीवन में हमने उनकी कही हुई बातें हैं ऐसे एक साल में नहीं उतारी, धीरे धीरे अपने अनुभव रीति से सब कुछ अपने जीवन में उतारा है। और पूरी टीम का यही संकल्प है कि सभी आत्माओं को खुशी मिले, दिल से राजी कर सके और सभी को संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, उसके लिए हम थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी कि बाबा भी बोलते हैं कि फाइल नहीं बनानी है, रोगों की फाइल नहीं बनानी है, फाइनल करना है और फर्स्ट में आना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, हमारे साथ ऐसे जर्नी में ऐसे रामविलास भाई जैसे कई लोग जुड़े हुए हैं सेवाओं में। मित्तल भाई का भी मैं बहुत शुक्रिया बोलूंगी। यहाँ सिरसा में हमारे दीदी बुलाया था, बिंदु दीदी है, विशाल भैया है। और शुरुआत के जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी तो राम भाई कुट्टी है, वो लेस्टर से है, तो उन्होंने फाइनेंशियली भी छोटी मोटी ऐसी सपोर्टिव किया है। विनोद भैया है, विनोद भाई धानाणी है, आनंदी माँ है, आनंदी माँ का भी महीने में 1-2 महीने में कॉल आता रहता है, सभी बच्चियों से बात करते हैं तो एक हल्का सा महसूस हमें भी होता है। तो जिन्होंने भी हमारे साथ इस सेवाओं में हाथ बटाए हैं उनके लिए भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और आप सभी जीववासियों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पोरबंदर आने का मैं एक खुला आमंत्रण देता हूँ, जब भी आओ हमें फोन करके बिल्कुल आओ। थैंक यू बहन को बताना चाहूँगा, ये हयाती की बहन है और मुझे दिन में 4 बार पूछना पड़ता है इनको, कोई छोटी मांगी है, छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी। अभी ये जैसे टीचिंग भी है ये और क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी है। आप ये तो पहली बार आए, पहली बार आए तो मुझे नहीं पता ये थोड़ी है तो आपके ओम शांति। जय श्री कृष्णा, गुजराती में कहते हैं ना जय श्री कृष्णा। मैं पिछले 5 साल से एनडीएस में जुड़ी हूँ। पहले मैंने शुरू किया, हयाती तो मानती हूँ एनडीएस नहीं करना चाहिए, खाना पीना चाहिए। तो पहले मैं जिग्नेश भाई जी के घर, पहले तो मैं मीनाक्षी और बीना का धन्यवाद पहले करना चाहूँगी। वो हमारे घर पर आई थी, वो मैं दोनों मेरी बुआ की बेटी है तो वेकेशन में आना जाना रहता है, तभी वो कह रहे थे कि एनडीएस करना चाहिए। मैं मानना चाहती थी एनडीएस नहीं करना चाहिए, खाना पीना चाहिए। और मैं बाहर का बहुत शौकीन थी खाने पीने में, गोलगप्पे की देखती थी तो तुरंत भागती थी। तभी जिग्नेश भाई और कृष्णा बहन के घर गई और उसने भी कहा, एक वीक तो मैं इसे गवाया कि मुझे एनडीएस नहीं करना। और जिग्नेश भाई जी का मेरा स्वभाव का इस्तेमाल करके मुझे एनडीएस किया कि काजल तेरी ब्यूटी एकदम पक्की हो जाएगी, तुम्हारी ब्यूटी एकदम रुक जाएगी, तुम्हारी उम्र भी नहीं दिखेगी, तभी तो मुझे ऐसा लगा करना चाहिए एनडीएस। तभी मैं एनडीएस से जुड़ी और हमारे बीवी चौहान साहब, सरोज बहन का मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिग्नेश भाई और कृष्णा बहन का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ। पहले मैं जब एनडीएस नहीं करती थी तब मैं डिप्रेशन में बहुत रहती थी, पूरे दिन अकेले कोई कोने में बैठती थी, किसी का मिलना जुलना नहीं होता था। वो मेरी छोटी बहन है, वो उम्र में थोड़ी छोटी बहन है, ऐसे ही मेरी बड़ी बहन का जैसे ख्याल रखती है, तो वो हिम्मत देती रहती है। और मैं पहले खाने में बहुत शौकीन थी और डिप्रेशन में रहती थी। ऐसा डिप्रेशन था कि मुझे यहाँ दुखता था तो कैंसर नहीं है ना, ऐसे ख्याल आते थे। पहले वो जुकाम होते थे तो दर्द होता है, तो इसे डिप्रेशन में रहती थी। और मुझे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैं एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेती थी, तो उसमें मैं आगे बढ़ी और मैंने बीकॉम कंप्यूटर साइंस और एमकॉम
अकाउंट्स में पढ़ाई पूरी की है। और हम जो ब्रह्म कुमारी में मुझे 2012 से इंटरेस्ट था, पर रास्ता मिला नहीं था। वो 7 डेज की बुक पढ़ी और मिला तो कुछ हासिल नहीं हुआ। और मैं अभी से 5 साल पहले जिज्ञेस भाई जी और कृष्णा बहन से माध्यम से मैं ब्रह्म कुमारी में भी ज्वाइन हुई और मुझे वहां से मूल्य सुननी, वो दीदियों के साथ रहना बहुत पसंद है। वो दीदियों भी पहले कहती थी कि भोग खाओ, तो अभी वो भी समझ गई है कि डाइट करें, तो वो हमारे लिए सबके लिए वो सलाद करके डिश में रखती थी। ऐसी हमारी पालना करती है और मैं सभी को शुक्रिया करती हूँ। और ये रामविलास भाई जी का भी तहे दिल का शुक्रिया। मेरी एज 25 रनिंग। हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया करती हूँ। काजल ने जब पहले बार हुई तो क्योंकि आज की शिक्षण प्रथा है ना, स्कूल के अवसर अपने लेक्चरों में देते हैं, सारी बात बिगड़ी है टीचिंग से, शिक्षण से, गलत शिक्षाओं से ही सारी भारत का नहीं पूरे विश्व का पतन हुआ है। तो सर कहते हैं कि गलत भोजन प्रथा से सही भोजन प्रथा के ऊपर तो हमें लेके आए हैं नई भोजन प्रथा, न्यू डाइट सिस्टम। लेकिन सर ने और भी नई बुक लिखी है, नई शिक्षण प्रथा। तो उनकी आग उसके प्रति है कि जो अंग्रेजों ने हमारी शिक्षण प्रथा को गलत कर दिया और उनके कारण बच्चे जब पढ़ाई पढ़ते पढ़ते उम्र बीतते बीतते 20 साल के बाद डिप्रेशन सामना कर रहे हैं, मानसिक तनाव झेल रहे हैं, जीवन जीने की आशाएं खो बैठते हैं। अगर उनके पास डिग्री तो आ जाती है, लेकिन जीवन जीने का जो मजा आना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, कुछ एनर्जी मिलनी चाहिए, वो तो कुछ मिल नहीं रही है। इसलिए सर कहते हैं सबसे गलत है शिक्षाएं, और शिक्षाओं को छोड़ो। सर को मैंने पूछा ये बच्चियां कोई टीचर हैं, कोई ये है वो है, तो सर ने सूरत में हमें कहा था सब कुछ गलत, नौकरी भी नहीं करनी है, नौकरी की टोकरी भी मत उठाओ, अरे पत्ते खाकर जी लो, लेकिन किसी के गुलाम मत बनो। भगवान ध्यान रखेगा अगर आप इस चिकित्सा पद्धति में लगे रहेंगे ना, तो बहनों को हिम्मत और हौसला बढ़ गया कि चलो सेवाओं में जीवन समर्पित कर देते हैं। कठिन है, लोग हमें अक्सर आकर ऐसे ही कहते हैं, अरे बच्चियों ने शिक्षाएं छोड़ दी, कोई अच्छी सी नौकरी करो, थोड़े पैसे कमाओ, बाद में सेवाएं करो। लेकिन बहनें भी कटिबद्ध हैं कि पहले सेवा बाद में नौकरी के बारे में सोचेंगे। तो सर की गई बातों को थोड़ा जीवन में लाना कठिन है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो लोगों को कठिन लगे वो हम पूरे प्रयास से जाएंगे। एग्ज़ाम देने जाती थी काजल तो बोलती थी मैं परीक्षा खंड में मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे, टेंशन रहता था, पढ़ी हुई बातें मैं लिख नहीं पाती थी। ये सारी चीज़ें मुझे एनडीएस में आने से पहले सारी दिक्कतें थी, और 1 या 2 महीने एनडीएस फॉलो करने के बाद दिमाग में हल्कापन, और बाद में उसने बीकॉम क्लियर किया, एमकॉम क्लियर किया, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी के साथ क्लियर की। इसलिए अपने बच्चों को भी अगर हम एनडीएस करवाते हैं तो उनकी जीवन में दुविधाएं समाप्त होती है। ज़्यादा बात न करते हुए आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग से ड्रोन बोलते हैं, ड्रोन और रेसिपी मास्टर है मीनाक्षी। उनके एक मिनट में सब कुछ बनाया जाता है। अरे मीनाक्षी, और मैंने तो पोरबंदर में भी देखा आधा घंटे में 10 रेसिपी देगा। तो बिल्कुल रेसिपी मास्टर है मेरी मीनाक्षी है। मैं सबसे ज़्यादा इसको प्यार करता हूँ मीनाक्षी। आपने यहाँ मेरे स्टेज पर तो नहीं देखा होगा, मैं तो 5 दिन से किचन में ऊपर ही हूँ रेसिपी बनाने के लिए। तो ओम शांति, जय श्री कृष्णा। हाँ, गुरु जी और माता जी को भी शुक्रिया, हाँ थैंक यू। और इस शिविरार्थी के वो आयोजक है रामविलास भैया और सुंदर भैया, इसको भी थैंक यू। हाँ, और आप सभी जींद वासियों को भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने हमें ये स्टेज पर हमने बोलने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला है। तो पिछले 5 साल से मैं जिग्नेश भाई और कृष्णा बेन के साथ एनडीएस ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ,
और बाबा के ज्ञान में भी 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा नेम है मीनाक्षी बोरसिया और मेरी उम्र 23 रनिंग है और मैं बीकॉम कंप्लीट किया है। मेरा वर्तमान में कार्य है वहाँ पोरबंदर में बिना चूल्हे और गैस की रेसिपी संभालना, सारे पेशेंटों को रेसिपी खिलाना और सभी को गाइड्स करना। घर पे किसी को लेके जाना है और मेरा अनुभव है वो मेरा डिप्रेशन की गोली भी खत्म हो गई है और मुझे पढ़ाई में कम पसंद था। चौहान सर भी कहते हैं कि ये पढ़ाई गलत है, हाँ? और पिंपल्स का प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। ये उम्र मैंने अभी तक 10 साल हो गई। मैंने इसके बदर्शी मतलब ये बोलती मतलब क्या बोलती है सिर्फ एक ही वर्ड सुना मैंने, थैंक यू भाई। बाकी पूरा दिन घर पे भी कोई हमारे रही है तो पूरा काम पूरा पीछे में देखते रहो, मैं बिना बोले चुपचाप सबसे ज्यादा काम करते हैं ऊपर में तो या काम दो तेरे ऊपर में साइलेंट। पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार कहती हूँ और देशवासियों का आभार मानती हूँ। फिर मित्तल भैया और जिग्नेश भाई, कृष्णा बहन, उसका आभार मानती हूँ। और मैं पोरबंदर से हूँ, मेरी एज 26 है और मैं एनडीएस नहीं करती थी। फिर बीना बहन ने मुझे कहा कि एनडीएस करना शुरू कर दो और फिर मेरी मम्मा ने भी शुरू किया और फिर मेरे पापा ने भी शुरू किया। और मेरी मम्मा का जो घुटनों का दर्द था वो भी चला गया और मेरे पापा की दवाइयाँ चालू की वो भी अब कम हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ भी कम हो गई है। मेरे पापा रोज 10 टेबलेट लेते थे, अब एक भी टेबलेट नहीं ले रहे हैं। मीनाक्षी बहन और हरियाती बहन को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरे बड़े पापा की बच्ची है। मेरे बड़े पापा ने वो चम्मच से खाना खाते थे ना, तो ऐसे चम्मच से भी पूरा यहाँ तक जाता था, पूरी चम्मच खा लिया थे। बाद में देखते थे इसमें तो कुछ है नहीं, हाँ, तो वो भी अभी चला गया है। पिछले 15 साल से डिप्रेशन की गोलियाँ, मेंटली जो थोड़ी सिकनेस होती है, हाँ, कुछ अकेले अकेले रहना या फिर किसी के साथ बातचीत करने में मजा नहीं आना, वो सब कुछ अभी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वरना बोलते थे कि इस तरफ कैसे मैं जीऊंगा, हाँ, अकेले अकेले लाइफ, वो सब खत्म हो गई है मेरे बड़ा पापा की। तो सब वो एनडीएस का ही शुक्रिया है। थैंक यू। मीनाक्षी और मीना की मम्मी, मैं अभी पोरबंदर गया था इनके घर, तो इनके घर नारियल के पेड़ लगे हुए थे। नारियल के पेड़ होते नारियल पानी तो ये में जिग्नेश भाई सभी हम जैसे ही बैठे तो बुलाती है थोड़ा इनसे हो जाते हैं तो मैंने इनको देखा ये 2 मिनट में नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ गई और नारियल तो 2-3 नारियल तोड़ने फटाफट बोल तो भाई नारियल पानी पियो तो वो छोटी है ये भाई अभी थोड़ा नहीं तो होती है लेकिन तो ये बड़ी वो बोलती है मेरे को हिंदी नहीं आती, मैंने कहा गुजराती और हिंदी मिक्स में चलाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का फायदा हुआ हाँ, से क्या हुआ? मुझे गायनेक प्रॉब्लम था तो मैं 10 साल से हॉस्पिटल में दवा खाती थी, 10 लाख रुपए में डाल दिए और मुझे ऑपरेशन किया और 4% लोई था मुझे हेमोग्लोबिन। तो मैं डॉक्टर कोई नहीं मुझे एडमिट करता तो मैं ग्रीन सिग्नस भाई को बताया कि ग्रीन जूस पियो तो मेरा हेमोग्लोबिन बढ़ा गया तो मैं ठीक हो गई। तो हम सेवा में लग गए, मैं पेड़ पे ही चढ़ जाती हूँ। अभी मुझे कितना ऊंचा पेड़ है ना तो पूरे दिन में किचन में मैं पहली बार स्टेज पर आया तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। मैं क्या बोलूं मुझे समझ नहीं आती है। मुझे याद तो है और मैं अकेले क्या आप बोलूँ मुझे नहीं बोलना है। हेमोग्लोबिन 4% था तो 7 दिन में 12% हो गया और मेरी स्किन प्रॉब्लम थी तो ये ठीक है। तो मेरे बाल
घर में गया सब बाल नहीं है तो आप कैंसर है ये क्या तुम लोगों की सेवा करते हैं जो तुझे रोग चोट गया है तो मुझे आखा मेरी फैमिली है ना मेरे परिवार डेरिया जेठिया बधाए ये सब डांटते हैं कि बच्चियों को क्यों कुमारी में डाल दिया है कि तो शादी नहीं करनी है तो इसका मन है ना तो भी शादी करा दूंगी तो सेवा में तो बहुत हाँ सेवा में लग गई मैं खेती करती हूँ तो मुझे खूब नहीं बोलना आता मैं पढ़ी लिखी अच्छी मैं थोड़ा सा पढ़ी लिखी हूँ और मैं पूरे दिन खेती में करती हूँ अत्यंत मूंगफली है इसके पापा भी काम करते हैं और पहले हम बस 2 वर्ष बैंक में ही जुड़े थे जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ती चली गई तो पूरा परिवार है जिग्नेश भाई को समर्पित कर दिया कि चलो अब जुड़ गए सेवा में। मेरी मामा का शुरुआत में गाइडेड प्रोसेस थी तो ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ा था तो बस उसको 4 या 4.5 समथिंग हीमोग्लोबिन था तो 7 दिन में उसका 12% हीमोग्लोबिन हो गया। उसके बाद भी इतने हमारे साथ जो बहन आई थी ना दीदी सोफना में उनके कितने बाल हुए इतने अभी आप उसको देखो कितने बाल हो गए तो बड़े हैं वो 10 साल से इतनी रही थी तो एनडीएस के बाद ये चमत्कार हुआ है बालों पे भी और उनको ब्यूटी का ब्यूटी को टिप्स देते थे उनको काजल पहनते तो कोई दिखती है और लोग ब्यूटी के लिए एनडीएस को ज्यादा फॉलो करते हैं। थैंक यू। लीला स्टाइल और पहली बार मैं दिखाई तो बहुत खुशी मैं तो बड़ा दादी में रहती हूँ हमारी खेती में तो बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी में किया काम करो और नाम तो नहीं आता और सबको शुक्रिया मानती मुझे सेवा करने में बहुत खुशी मिलती है मुझे शक्ति मिलती है मैं पूरे दिन काम कर मैं ठीक हो गई तो पूरे दिन काम से मैं किचन में थी यहाँ तो नहीं कभी क्या कहीं आती पहले तो यहाँ पर बैठे हैं उपस्थित हुए श्री कृष्णा बहन सरोज बहन श्री बीबी चौहान और जिग्नेश भाई और यहाँ से उपस्थित किए हुए ऑर्गेनाइजर श्री मित्तल भाई का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और वैसे तो मैं एनडीएस में थोड़ा कोई प्रॉब्लम तो नहीं था तो मेरा वैसे विल पावर और डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ा है और ये मेरा यहाँ स्टेज पे बोलने का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं वैसे तो कोई स्टेज में बोलता नहीं हूँ और मेरा नाम है निर्भय बोरसिया मैं पोरबंदर से बिलोंग करता हूँ और मेरी एज से 80 कंप्लीट हुई है और 19 रनिंग है। पढ़ाई मैंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में किया है और अभी मैंने पढ़ाई सब छोड़ दी है और अभी इस पूरा जीवन जिग्नेश भाई की सेवाओं में समर्पित कर दिया है। मेरी दैनिक दिनचर्या पहले तो मैं सुबह 7 बजे उठकर एनिमा लेता हूँ और 1 बजे 2 बजे तक लंघन करता हूँ मीन्स उपवास और शाम को दोपहर थोड़ा पहले पका हुआ रहता था और अभी पूरा छोड़ दिया है पका हुआ।